इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है मन अच्छा और दिल सच्चा रखो, आज सुख होगा। मन सच्चा और दिल अच्छा रखो, आज सुख होगा। जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुज के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन कहीं निज में जगा लेता, तो चंद्रलोक की क्या कहता, तो मुक्ति लोक भी पा लेता। तो चंद्रलोक की क्या कहता, तो मुक्ति लोक भी पा लेता। जितनी लगन से हमने परिवार बसाया है, इतनी लगन से अपनी आत्मा मोक्ष में बस जाती है। क्योंकि मोक्ष की बात ऐसी है, लोग कहते हैं मोक्ष बिना संयम के नहीं जाया जा सकता। और मैं कहती भी हूँ, जिस बिन नगी जिनी राज सीजे, तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसिरो करो, जैसे आयु जम मुख बीच में। कहते हैं काल के मुख में हम बैठे हैं और इतने निश्चिंत बैठे हैं, सामान 100 बरस का फल की खबर नहीं। जिंदगी का भरोसा नहीं है, योजनाएं पड़पोते तक की हैं और घर तक पहुंच पाएंगे या कोई पता नहीं। हम कहते हैं कि योजनाएं ऐसी बनाओ, योजनाएं बनाओ तरक्की की, क्योंकि घर के अंदर जी भर कर रो लेना, घर के अंदर जी भर कर रो लेना, लेकिन दरवाजा खोलो तो हंसकर खोलना, वरना लोग समझ जाएंगे तुम टूट गए हो तो तुम्हें लूट लेंगे। तुम टूट गए हो तो तुम्हें लूट लेंगे, क्योंकि आपको पता है आदमी किसी के दुखों को नहीं बांटता है। दुनिया बहुत गद्दार है, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती। बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। हम विकल्प नहीं करें, जिंदगी में एक नियम ले लो, क्योंकि समस्याओं का समाधान अपने संकल्प से निकलता है, संकलित से नहीं निकलता। और आज का आदमी आर्तरोध्यान में जी रहा है, या तो इष्ट वियोग में जी रहा है या अनिष्ट संयोग में जी रहा है। कुछ लोग कहते हैं हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है। हमने कहा जहां दोस्ती है ज्यादा, वहां दुश्मनी भी होगी ही होगी। आप इसको नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि जब किसी एक से प्रेम होगा तो उतना प्रेम आप दूसरों को नहीं दे पाओगे, और नहीं दे पाओगे दुश्मनी शुरू हो जाती है। क्योंकि बच्चा शादी के पहले माँ के कहने में चलता है, लेकिन कुछ दिन में ही आकर माँ को छोड़कर पत्नी के कहने में चलने लगता है। अब माँ को ठेस तो लगेगी ना कि मैंने 25 साल पढ़ाया था और इसने आकर 5 दिन में सब पानी फेर दिया। इसलिए मैं कहती हूँ कि हर स्त्री को चाहिए कि वो घर की मर्यादाएं बनाकर रखे। सीता से किसी ने पूछा था तुम्हारे आगे चल रहे ये कौन है, तो उसने कहा था जो मेरे पीछे चल रहे वो मेरे देवर हैं, जो आगे चल रहे इनके बड़े भाई हैं। आप समझ गए? इतना कहने मात्र से समझने वाला समझ जाता था कि इनके बड़े भाई हैं, इसका मतलब इसके पति हैं। हमें घर में इतनी मर्यादा थी कि यदि अपने पति को बुलाना हो और देवर हो तो कहते थे आपके भैया जी कहाँ हैं। यदि माँ हो तो कहते थे कि आपका बेटा कहाँ है, बहन हो तो आपका भाई कहाँ है,
बेटी हो तो तेरे पिताजी कहाँ हैं। आजकल लोग पापा बोलकर बड़ा घमंड करते हैं। चाचा की पत्नी चाची होती है, फूफा की पत्नी फूफी होती है, समझ गए, मौसा की पत्नी मौसी होती है, तो पापा की पत्नी कौन कहलाए? और आप लोग भी अपनी पत्नी को वाइफ मत कहा कर, वरना लाइफ चौपट कर देगी। वाइफ उसे कहते हैं जो लाइफ चौपट कर दे, उसके बाद तो वो उसका होके रह जाता है। मैं हो जाए कोई मनाही नहीं करती हूँ, मैं तो कहती हूँ कि तुम अपने विश्वास पर उसे साथ साथ वचन देकर लाए, उसका साथ निभाना। लेकिन मैं बेटियों को कहती हूँ कि तुम अपने कुल की रीत और कुल के नाम को उज्जवल करना। तुम अपने घर में आकर कलेश मत करना। यदि बेटा खराब हो तो कोई बात नहीं, बहू अच्छी हो तो घर को स्वर्ग बना देती। क्योंकि लोग कहते हैं क्या करें माता जी, बहू खराब आई है। मैंने कहा बहू खराब, मठा बेचारे कब बिगड़ेंगे, जब बिगड़ेंगे दूध। यानी आपका बेटा जरूरत से ज्यादा किसी को प्यार करने लगेगा, आपकी बात को नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा। लेकिन मैं कहती हूँ हर लड़की को चाहिए कि मरने के बाद हम नहीं लिखेंगे कार्ड पर कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, हमारी माता जी का स्वर्गवास हो गया। मैंने कह यदि स्वर्गवास हो गया तो बेचारा जी हजूरी गद्दा मजूरी से छूट गया। बुढ़ापे में क्या करते हो? जवानी में बेटा कहता है पापा दुकान पर आ जाना, आपके बिना परेशानी होती है। और बुढ़ापे में कहता है घर पे ही आराम किया करो, दुकान पर आते हो तो परेशानी होती है, तुम्हारी शक्ल देखकर ग्राहक लौट जाता है। समझ गए? और जब जवानी होती है, बच्चा छोटा होता है, तो बहू बड़े प्यार से कहती मम्मी जी जल्दी मंदिर से आ जाना, बच्चा आपके बिना रहता नहीं। और जब सास ज्यादा बूढ़ी हो जाए तो भले मुंह से ना बोले, मन में तो यही सोचती जाती कैसी आ जाती, घंटे 2 घंटे मंदिर में काट जाती है, जैसे ही लौट आती है घंटे 2 घंटे मंदिर में काट आए, इसे चैन नहीं पड़ती है। मैं कहती हूँ उसने काटे ही नहीं है दिन अभी तक मंदिर में, अब क्या काटेगी? पूजा सूजा सी लगे, पूजा सूजा सी लगे, भगवान वैरी से और शत्रु सो मंदिर लगे, प्राण ले भगवान वाला हाल है। कोई घंटे 2 घंटे यदि मंदिर में लग जाए, घंटे 2 घंटे तो जाने दो, 5 मिनट लग जाए तो क्या कहते हो? टाइम हो रहा है, टाइम नहीं है, टाइम हो रहा है, टाइम नहीं। और यदि किसी की ऐसी वैसी बातें चल रही हैं तो बोलोगे और क्या हुआ था? कोई कहे भाई साहब आपका टाइम हो गया, बोले चले जाएंगे, कहीं भाग रहे हैं। सोचो हमारा आर्तरौद्र ध्यान में मन है या धर्म ध्यान में मन है? हम ऐसी वैसी बातों को रोज भैया वृत्ति, जो भैया वृत्ति करे सो नर भवसागर ती रही, रोज हम 16 कारण भावना में पढ़ लेते हैं। भैया वृत्ति के नाम पर क्या करते हो? घर वालों के यदि पैर भी दुख रहे हो तो मम्मी जी ठीक है कल दवाई लाके दे देंगे। अरे बोला करो ये हाथ किस काम में आएंगे, जाम हो जाएंगे। बोलो मम्मी हम पैर दबा देंगे। वरना यदि तुमने बुजुर्गों को प्यार से दूध पिलाओगे तो बच्चे तुम्हें नफरत से पानी पिलाएंगे, और वरना वो तो वही करेंगे, उससे बदतर करेंगे। ये अवसर्पणी काल है। सर्पणी को मुख बल के चलना था, मुख के बल चलना था, पूछ के बल चल रही है, पूछ के बल चढ़ रही है। इसका मतलब पूछ की तरफ कम कम होता जाता है। बल घटेगा, विक्रम घटेगा, प्रेम घटेगा, बुद्धि घटेगी, आग घटेगी, पानी घटेगा, धन घटेगा, सब कुछ घटेगा। अब बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, हार्ट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी, ये सब बढ़ेगा। क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो चमड़ी भी उतार लेता है। उनके मरने के बाद 30 दिया करना नहीं करना कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग तो खा चाट के चले जाते हैं, बेचारा दाने दाने को तरसता है। 3 लोक को नाजिज खाए
मिटे न भूख कड़ा न लहा। 3 लोग का नाच खा ले इतनी भूख लगती है, लेकिन एक दाना भी सागरों पर्यंत नहीं मिलता है। लोग कहते नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा। आपने पूजा में वो लाइनें पढ़ी होंगी, भोजन बिन नरकों में जीवन, पर पेट मनुष्य क्यों मरता है। क्योंकि भोजन बिन नरकों में जीवन, सागरों पर्यंत भोजन बिना हम जीवन बिताया है, और यहाँ खा खा के ज्यादा मरते हैं। तुम रिकॉर्ड उठाकर देखना, खाकर मरने वालों की ज्यादा संख्या होती है और भूखे मरने वालों की संख्या कम होती है। लेकिन मैं कहती हूँ कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, जीवन धन्य उसी का है जो प्रभु को पा के मरा, जो प्रभु को पा के मरा। आपको मैंने भैया वृत्ति की बात कही थी, नियम बना लो। अकेले साधुओं के पैर दबाना भैया वृत्ति नहीं है। घर में माँ बाप यदि पैर दर्द से, कोई तकलीफ से तड़प रहे हैं, आपको पता है साली का जन्मदिन याद रहता है, लेकिन माँ की दवाई याद नहीं रहती। आज कभी भी जाएंगे तो बोले हमारा परिवार आया, कौन आया, सास ससुर आए होंगे, साले साली आए होंगे। अपने परिवार में माँ बाप तो कम ही जाते हैं। अपनी कहना चाहिए अपने माँ बाप नहीं होते तो तुम्हारा ये संसार कैसे होता। कभी भी बुजुर्गों के सामने छचोरापन मत दो। पहले कोई आवाज लगाता था तो घर में माँ को आवाज लगाता था, आजकल ऐसे लगाता जैसे घर में तो कोई जिंदा ही नहीं हो, अपनी पत्नी को ही आवाज लगाता। और पत्नी को भी चाहिए, हमारे भारत में अकेले पत्नी नहीं होती है, धर्म पत्नी होती है। धर्म मर्यादा पहले होती है, बाद में पत्नी होती है। अकेले पत्नी होगी तो पत्नी पतंग की तरह होगी, ना जाने कहाँ कटोगे और कहाँ गिरोगे। अकेली पत्नी पतंग की तरह है और धर्म पत्नी उत्थान की तरफ है। धार्मिक पत्नी कलश की तरह है, मंगल कलश की तरह, मंदिर के कलश की तरह है, जो तुम्हें ऊपर उठा देगी और इतना ऊपर उठा देगी कि तुम्हें एक दिन परमात्मा बना देगी। यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे। क्योंकि नारी से संस्कारित हो नर नारायण हो जाता है, नारी से संस्कारित हो नर नारायण हो जाता है। सदियों से तोषित है नारी, सदियों से दूषित है नारी, नर फिर भी पूजा जाता है। सब लोग पढ़ते हैं किताब में, संसार में विश्वेली नारी तज गए योगीश्वरा। कोई कोई कहता है कि स्त्री नरक का द्वार है। मैंने कि द्वार है तो दरवाजा तो कहीं जाता नहीं, उसमें से घुसने वाले जाएंगे। इसका मतलब पुरुष जाएंगे, स्त्रियां कहाँ जाएंगी, वो तो दरवाजा है। दरवाजा में से लोग अंदर जाते आते हैं, दरवाजा थोड़ी कहीं जाता है। ध्यान रखना, वो न दरवाजा है न विष की बेल है, अमृत की बेल है। वो तो दुनिया के सारे तीर्थंकर अवतार जितने भी पंडित संत अरिहंत सब हैं, उन्हें माँ की गोद का ही आश्रय लेना पड़ा। पिता तो सिर्फ कारण है, जो पिता का काम है वो परग नली से भी हो सकता है, लेकिन माँ यदि दूषित है, माँ यदि कलुषित है, माँ यदि संकलेशित है, तो कभी भी बच्चे सुखी नहीं रह सकते हैं, हो ही नहीं सकते हैं। और आज का वही परिणाम है कि जो आदिवासी बच्चे हैं वो कम से कम 3 साल तक माँ के हृदय के करीब रहते हैं। आपके बच्चे नौकरानी के ही पास रहते हैं, नौकरों के पास रहते हैं, इसलिए बुढ़ापे में तैयार हो जाना, तुम भी नौकरों के पास रहोगे। क्योंकि अपने बच्चों को दादा दादी के पास जरूर रखना। वो यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, हो तो मरने के बाद नहीं लिखेंगे कि कार्ड में कि हमारे पाप कर्म के उदय से वो चले गए। मैं कहती हूँ
उन्हें इतना अच्छा जीवन दो। लेस्याएं किसे कहा है? कसाई से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति लेस्या होती। हमारी लेस्या अच्छी रहेगी यानी बुद्धि विवेक मति अच्छी रहेगी तो हमारी गति अच्छी होगी, और गति अच्छी होगी तो एक दिन सदगति होगी, मरने के बाद हम दुर्गति नहीं जाएंगे। और यदि घरों में जरा भी देखिए, आज बोल तो कोई सकता ही नहीं, लेकिन बोलने की इजाजत दो उन्हें। हम जरा सी बात में कहते मेरे से ऐसे ही होगा, इसके अलावा मैं नहीं कर सकती, आपको देख लो, आपको जो करना हो, बोल देते ना। कभी कभी ऐसे ही बोल देते, कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। लेकिन मैं कहती हूँ कि उन्हें अधिकार दो। उनने तुम्हारे पति को बोलना सिखाया है, चलना सिखाया है, पढ़ना सिखाया है, रहना सिखाया है, तो और तरीके सिखाए हैं। भले वो अज्ञानी हो, भले वो स्कूल में पढ़ाई आप जैसी नहीं की हो, लेकिन तजुर्बे उन्हें बहुत हैं। उन्होंने अपनी जीवन की खुशियों को देकर तुम्हारे पति को खुशियां दी, अपनी कटौती कर कर उसे पूर्ति की है। इसलिए कभी भी ऐसा बर्ताव मत करना कि वो संकलेश से जिए और तुम कार्ड पर लिखो कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया, बेचारा नरक में वास कर रहा हो। तुम यहाँ 13वीं के दिन और उसी दिन भी लड्डू पूड़ी खा रहे हो और वो बेचारा दाने दाने को तरस। लोग कहते हैं हमने उनकी पुण्य स्मृति में की, हमने की वो तो अपनी स्मृति में कुछ नहीं कर गया। स्मृति ने अपनी याद में अपनी याददाश्त थी तब तक कहाँ कुछ कर गया, जोड़ जोड़ के मर गया। ध्यान रखना, जीवन भर आदमी दौड़ता है धन के पीछे, धन 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 धन, और एक दिन हो जाता है निधन। धन यही रह जाता है, लोग उसे बांध कर आग के हवाले कराते हैं। पीछे वालों को जाने में, मैयत में जाने की इसीलिए व्यवस्था है कि एक तो मूर्ख चला गया। अब तुम लोग मूर्खगिरी मत करना, तुम लोग बेवकूफी मत करना। पगड़ी का दस्तूर भी इसीलिए कि बेटा अब चेत जा, तेरे बाप को भी ऐसी पगड़ी बंधी थी, वो भी चला गया। अब तू भी अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ आत्मोत्थान की जिम्मेदारी ला। लेकिन आपको ख्याल आता है क्या, पगड़ी बंधे चाहे कुछ बंधे, और लोग कहते हैं जोड़ जाएं, बच्चों को काम आएगा। मैंने कि तुम जोड़ भी जाओगे तो भी बच्चे तुम्हें बेवकूफी कहेंगे, कहेंगे इतना सस्ता जमाना था और खरीद जाते 2-4 प्लॉट। सोना खरीदोगे तो कहने लगे क्या ये बेकार की चीजें ने गलवा दो, वो गलवा ही देंगे। इसलिए कोशिश करना कि हम पत्थरों में नहीं, हम परमार्थ में लगाएंगे अपने उपयोग को, और ना तो इष्ट वियोग करेंगे। कोई कैसा भी अच्छा हो बुरा हो, पर्याय हैं, बदलती हैं। हम अपनी लेस्याओं को शुभ करेंगे। लेस्याओं को कसाई यानी जानते, क्रोध मान माया लोभ होती हैं घर में, होने दो, थोड़ी बहुत तो होंगी और करना भी चाहिए। करना भी चाहिए का मतलब घर लुटा दो तो थोड़ी काम चलेगा, कर्जा लेके दान दे दो तो भी घर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। लेकिन हो तो दिल छोटा मत करना, कसाई नहीं करना, अहंकार में आकर व्रत पास मत कर लेना, घमंड में आकर मत कर लेना, क्रोध में आकर। आप लोग कभी कभी क्रोध में आकर भूखे रह जाते हो, वो उपास नहीं है, वो संकलेश में नरक जाने की तैयारी है। तो आपको इष्ट वियोग नहीं करना, अनिष्ट संयोग नहीं करना, पीड़ा चिंतन नहीं करना। पीड़ा एक जरा सी चीज हो गई, पूरे दिन उसी की गाथा गाते हैं। और आप लोगों को तो आदत भी ऐसी पड़ गई, डॉक्टर के यहाँ जाओ, डॉक्टर कहते खास बीमारी नहीं है, आप गर्म पानी के साथ अजवाइन ले लेना। सच बताना तुम्हें कितनी बेइज्जती लगती है कि हम इतने बड़े आदमी को एक गर्म पानी और अजवाइन बता दें। एक पत्नी तो डॉक्टर से बोली कि मेरा ऑपरेशन कर दो। डॉक्टर बोला कोई बीमारी नहीं, बोले अपेंडिक्स निकाल दो। तो उन्होंने कहा क्यों? बोले सारी सहेलियां कहती हैं कि हमारे इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, इतना, तो हमको लगता हम क्या बताएं। एक पत्नी अपने पति से बोली देखो जी दूसरा मकान बदलो। पति बोला क्यों? तो बोले ये आप 10,000 वाले मकान में रहते हैं, हमारी सारी सहेलियां तो 20,000 वाले में रहती है। उसने कहा हमारी इतनी गुंजाइश है, हम कहाँ से लाएं, मैं इतने ही कमाता हूँ तो इतने में ही रह सकता हूँ। पत्नी बोली नहीं, मुझे बताने में शर्म आती है, आप मकान बदलो नहीं तो मैं घर चली जाऊंगी। पति 5 दिन बाद आया और बोला तेरी
मनोकामना पूरी हो गई, अब अपन 20,000 वाले मकान में रहेंगे। पत्नी बोली कहाँ रहेंगे? बोले इसी का किराया 20,000 हो गया। पत्नी बोली अच्छा आप सबको बता तो सकूंगी। आप समझ गए, अब बड़े परेशान हो, अब क्या करें, उसको संतुष्ट तो करना ही था। 2-3 हजार तो बढ़ ही गया होगा, क्योंकि मालिक को भी पता चल गया होगा। ध्यान रखना, हम लोग जीवन में ये क्यों करते हैं कि कोई क्या कहेगा, अरे कहने दो। हमारे बुजुर्ग बूढ़े होते हैं, हम उन्हें साइड के कमरों में ऊपर रख देते हैं कि अच्छा नहीं लगता है, आगे बैठे रहते खांसते रहते हैं, गंदा करते रहते हैं। अरे घर गंदा नहीं करते हैं, वो घर को मंदिर कर देते हैं, तुम्हें भगवान का बंदा बना देते हैं। क्योंकि यही जीव जब स्वर्ग में अच्छे परिणामों से जिएंगे, तुमने अच्छी आयु का बंद होगा और आप उसमें निमित्त बनेंगे तो आपको भी अच्छी आयु का बंद होगा। मैं ये नहीं कहती हूँ पत्नी को देते हो तो मत दो, लेकिन कम से कम पत्नी कहे कि माँ जी आपके बेटे की कमाई है, आपको जो करना हो करा करो, मैं तो बाद में आई हूँ। कभी ये मत कहा करो कि मेरा आदमी कमाता है, तुम अपने आदमी को साथ में लेके आई थी क्या? और सासों को भी चाहिए कि जब बहू के पीहर वाले आए तो तबेला समूह करके नहीं बैठ जाए, कहने जान दो उसके पीहर वाले, वो जाने नहीं। चाहे पूरे साल काम मत करो, लेकिन जिस दिन बहू के पीहर वाले आते हैं उस दिन खूब अच्छे से बहू की तारीफ भी करो, काम भी करो, और कुछ पैसा पास में हो तो उस दिन बढ़िया चाय नाश्ता मंगा के उनको नाश्ता कराओ और कहो बहू नहीं आपने तो हीरा दिया गए, हमारे घर में तो एक दिन को चली जाए तो हमें चैन नहीं पड़ती है, गारंटी से कहती हूँ तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 शब्द तारीफ के, यदि आपकी तारीफ करने से किसी का खून बढ़ता हो तो ये भी रक्तदान है, ये भी रक्तदान है। और आपके जूठन छोड़ने का खाना बचकर किसी को भोजन मिलता हो तो ये अन्नदान है। आपकी सेवा से किसी की तकलीफ मिटती हो तो ये श्रमदान है। ध्यान रखना, दान अकेले पैसे का नहीं होता है। तुम लोग सिर्फ पैसे का दान जानते हो, मैं कहती हूँ ये भी दान है। और आपके थोड़ी से सहयोग से किसी का घर चलता हो तो ये महादान है। अकेले हमने रूढ़ियां बना ली, रूढ़ियों से मत जियो। अपने जीवन को हमारे यहाँ बड़े अच्छे आचार्यों ने 4 भाग में विभाजन किया था, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और संन्यास, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, 4 भाग बांटे थे। और वो इतना विवेक का काम था। हमारे बुजुर्गों को आपने कभी डिप्रेशन में नहीं देखा। आज भले बेचारे कबूतर खाने में रहते हैं, बोले पापा मम्मी का कमरा बढ़िया बना दिया। अरे कमरे की जरूरत है? तुम्हें कोई दिन भर अपने परिवार से दूर रख के बहुत बढ़िया कोठी में रख दे, तुम्हें मन लगेगा? तुम अपने घर में नियम बनाओ कि कम से कम आधा घंटे 10 मिनट, ऐसी फालतू की बातें नहीं करो। हर अपने घर में प्रार्थना करो, मेरी भावना और 24 स्तवन, पार्श्वनाथ स्तोत्र और आदिनाथ भगवान की स्तुति। आप मैं गारंटी से कहती हूँ तुम्हारे घर के कैसे भी संकट होंगे टल जाएंगे। तुम्हारे घर में जब इतनी सकारात्मक ऊर्जा, इतनी परमात्मा की आराधना एक जगह की जाएगी बैठ के, तो आपको पता है कि घर का धुआं उठता है तो क्या बादल धूमिल हो जाते हैं। जब एक ही घर के शुभ परिणाम उठेंगे तो ये मुरादाबाद यदि शुभ परिणामों का मंदिर नहीं हो जाए तो क्या बड़ी बात है। तो आप लोग भी आज से ही अपने जीवन में संकलेश का त्याग कर देना और अपने घर को, अपने घट को मंदिर बनाना है। इस मंदिर में तो आना ही आना है, लेकिन उसको भी मंदिर बनाना है। का मतलब हिंसा नंदी, मृषा नंदी, चौरिया नंदी, परिग्रह नंदी ये सब नहीं करना है। हिंसा में आनंद नहीं मानना है। ये दवाई डाल देना, अच्छा मैंने तेरे को बताया था ना, अच्छा रहा होगा ना। अरे क्यों बोलते हो?
एक व्यक्ति ने कहा खेती ले ले, ये दवाई डाला कर अच्छी फसल होगी, और उसको ये था ये तारीफ करेगा। और उसके यहाँ जब कुछ दिन बाद गया वो खेत में, तो उसकी फसल तो अच्छी हुई, ना उसने तारीफ की, आम का बगीचा था ना 2 आम दिए, फोकट में उसने नरक का बंद और कर लिया। समझ गए? जिसने सलाह दी थी उसे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इसलिए संसार में इस तरह से रहना कि हमें चारों आश्रमों का, पहले हमारे बच्चे आज क्यों आपकी नहीं सुनते हैं? हमारे छोटे छोटे बच्चों को पहले देव दर्शन कराया जाता था, आज दूरदर्शन कर रहे हैं। पहले घर की देहरी, देव की देहरी पुजवाई थी। देव की देहरी यानी गर्भावस्था में भी बच्चे बहुओं को मंदिर लाया जाता था। आजकल फैमिली डॉक्टर है, पहले ही बच्चा पेट से ही डॉक्टर का ही मुंह देखता है, अब वो आखिरी दिन तक डॉक्टर का ही मुंह देखेगा। क्योंकि जब शादी होती है तो शुरू शुरू में आपके कमरों में अच्छे क्रीम पाउडर की खुशबू आती है, कुछ दिन बाद 40 तक आते आते विक्स बाम की, और 60 के बाद तो आप समझ गए कितनी बदबू आती है। आप जिंदगी को खुशबू से भरो, जिंदगी को सद्गुणों से भरो। लोग कहते हैं माता जी हमें ज्ञान नहीं है, हमने कि ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। अपने अच्छे विचार रखो, बुरे विचार नहीं आएंगे। ज्ञान का मतलब अकेला उजाला नहीं है। आज बाहर का उजाला इतना हो गया कि हमारी सच्चाई की आंखें खो गई। हम लोग कहते हैं माता जी क्रोध को कैसे दूर करें? मैंने कि जीवन में प्रेम लाओ, क्रोध दूर हो जाएगा। क्योंकि आप दुर्जनों के सामने सज्जन आते नहीं, और आ जाएं तो दुर्जन टिक नहीं पाते हैं। हम रोज पढ़ते हैं गुण ग्रहण का भाव रहे, नीति दृष्टि न दोषों पर जावे। लेकिन आपको पता है गलत पोस्टर पे आंख जरूर जाती है, रोज जाती है वो पोस्टरों पर। और साधु संतों के चित्र होंगे तो एक दिन चली जाएगी, दूसरे दिन उठेगी तक नहीं। गलत बातें तुम्हें याद रहती हैं, और प्रवचन की बातें 2-4 बातें भी याद नहीं रहेंगी। तो एक बार एक सास के यहाँ जमाई आया। सास बड़ी कंटाल थी, यानी कंजड़ थी, कंजूस थी। तो बहुओं ने सोचा ये सास कभी तो कुछ बनाती नहीं है, आज तो बनाएगी। क्योंकि 2 लोगों से बड़ा प्यार होता है और 2 क्षण बड़ी खुशी के होते हैं। जिस बार पहली बार तोरण मारने जमाई आता है तो सास फूली नहीं समाती है, और जिस दिन पहली बार बहू दहरी पर आती है तो सास फूली नहीं समाती है। लेकिन 2 दिन बड़े दुख के होते हैं। वो दिन जब बेटी घर छोड़कर जाती है ना, विदाई का समय होता है, माँ का दिल रोता है। और जिस दिन बेटा घर से नाता तोड़ के जाता है या दिल तोड़ देता है, उस दिन बहुत दुख होता है। तो ध्यान रखना अपने घर में। मैं बेटों को नहीं कहूंगी, क्योंकि अब तो लड़कियां आती हैं, समझ गए, उन पास चाबी होती है पति की। क्योंकि पहले 8 साल की 10 साल की बच्चियों की शादी हो जाती तो सास जो सिखाती थी वो सीख जाती थी। अब वो 25-30 साल की आती है, जिसको जो सिखा दे वही सीख जाए। इसलिए मैं ये नहीं कहती हूँ, आजकल की बच्चियाँ समझदार भी बहुत हो गई। लेकिन आप लोग ध्यान रखना। तो वो बहू ने सोचा सास बड़ी कंटाल है, कुछ नहीं बनाती, आज जमाई आया तो कुछ बनाएगी। तो जैसे ही जमाई आया, सास बात कर रही थी और बहुओं ने लेके कढ़ाई उठाई और मांजने लगी। सास चिल्लाकर बोली कढ़ाई क्यों मंज रही है? बोले कि जमाई जी आए हैं तो कुछ तो बनेगा। आप क्या कंवर साहब बोलते हो? बोले कंवर साहब आए हैं कुछ तो बनेगा। उसने कही देख रही हो तुम कितने कमजोर लग रहे हैं, इन्हें बुखार है। क्यों जी आप इतने कमजोर कैसे हो गए? शादी वाले दिन तो बड़े मोटे लग रहे थे। आपको पता मोटा नहीं हो तो फॉर्म भरवा देते, कुछ भरवा देते ताकि तगड़ा दिखे वो। तो वो बोला नहीं उस समय तो मैं कोट पैंट में था इसलिए मोटा लग रहा था, ठीक हूँ। सास बोली अजी शर्माओ मत, मैं सब समझती हूँ, तुम्हें देख के समझ रही हूँ बुखार आ रहा है। अभी 5-6 दिन खिचड़ी खिलाऊंगी, जब ठीक हो जाओगे तब पुआ पकौड़ी खिलाऊंगी। जमाई बोला मैं तो आज ही चला जाऊंगा।
अरे घर में दाल पापड़ अचार कुछ तो मिलता था, ये तो इतनी कंटाल कह रही अकेली खिचड़ी खिलाऊंगी। और सास तो सास थी, उसने बोली नहीं अच्छी बनाऊंगी, मेरी खिचड़ी से बहुत लोग खुश रहते हैं। और उसने खिचड़ी बनाई, सास ने खिचड़ी परोसी और पंखा झलने बैठ गई, बोली अच्छे से खाओ। वो बोला अरे ठंडी के दिन है काय को पंखा जल रही हो, जाओ पानी लेकर आओ। और उसने वो गिलास का पानी पी लिया, सास पानी लेने गई। सास आकर बोली कि क्यों आपने खिचड़ी खाई नहीं, तो घी डाल दूं क्या? ठंडी के दिन तो घी जमा हुआ था। तो सास ने लिया और बर्तन उल्टा कर दिया, बोली मैं घी डालती हूँ, और एक बूंद भी घी नहीं गया। अब जमाई ने सोची तो बेइज्जती हो गई, इसने घी डाला भी और मेरी थाली में एक बूंद घी नहीं गया। और सास किसी काम से बाहर गई, जमाई ने वो घी थोड़ा आंच को दिखा दिया और वहीं का वहीं रख दिया। बाहर से तो ठंडा था, अंदर से पिघल गया। सास बोली क्या बात है, आपने खिचड़ी खाई नहीं? आप वो बोले मेरी माँ की याद आ रही है। बोले क्यों, आपकी माँ घी डालती है तो वर मैं भी डाल देती हूँ। और उसने उसी चक्कर में घी का बर्तन उल्टा कर दिया। घी का बर्तन उल्टा कर दिया तो पूरा घी थाली में चला गया। अब तो सास की आत्मा ऊपर नीचे होने लगी, कहने लगी हाय राम, इतने घी में तो मेरा पूरा खानदान ही खा लेता। बर्तन थोड़ा बड़ा सा था तो वो कहने लगी हाय राम, इतने घी में तो मेरा पूरा खानदान खा लेता। मैंने घी भी बचाए, कितना शैतान खोपड़ी का जमाई है कि इसने तो कब को क्या कर दिया और मेरा घी चला गया। फिर भी सास ने अपने दिमाग लगाए। औरतें अपना दिमाग जरूर लगाती, औरतें इतना दिमाग लगाती हैं, पति का नहीं चलता वहाँ इनका दिमाग करता, और वो कर भी देती हैं। अच्छा अच्छे भी सहयोगी देती हैं, कभी कभी खराब भी कर देती हैं। तो उसने कहा कि जमाई जी हम एक बात तो बताना भूल गए। बोले बताओ। बोले जमाई पहली बार आता ना हमारे यहाँ तो सास और जमाई एक ही थाली में खाते हैं, एक ही थाली में खिचड़ी खाते हैं। उन्होंने कहा खा लो। और उसने बोली ठंडी हो गई होगी खिचड़ी, गरम गरम डाल देती हूँ। और तो 3-4 चम्मच बड़े बड़े चम्मच से खिचड़ी डाल दी गरम गरम। अब वो घी थोड़ा गर्मी के कारण पिघल गया। तो सास बोली देखो जी, आप कुछ नहीं बोलते हो अपनी माँ को, आपकी माँ ऐसा कहती है मेरी बेटी को, आपकी बहन ऐसा कहती है। ऐसे से करके सारा उंगलियों से घी एक तरफ कर लिया। जमाई बोला माना कि वो नई नई है, कोई कुछ कहता है, मेरी माँ कहती है, मेरी बहन कहती है, लेकिन आपकी लड़की को भी चाहिए कि घर की बातें बाहर नहीं कहना चाहिए, घर की बात तो उसको चाहिए कि पी जाना चाहिए। और थाली उठाया और घी पी गया। समझ गए, यदि झगड़ता तो घी नहीं मिलता, लेकिन सास को बात बात में लगाए रखा और घी पी गया। हम भी कहते हैं तुम्हारी शान घट गई होती, तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता। जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। तुमने प्यार से पूछ लिया होता माँ जी आप क्या लेंगी, क्या लोगी बता दो, फिर वही बने। इतनी सलवटे होती कि खाने वाला सोचे मैं जहर खा लूँ, इससे अच्छा तो है आप अपनी वाणी में रस जगाइए, क्योंकि सारे रसों से अच्छी वाणी का रस होता है। और सास को भी चाहिए, बड़ों को भी चाहिए कि जब भी कुछ तीज त्योहार हो, चाहे 100 रुपया दो अपनी तरफ से, लेकिन अपनी बहू को प्यार से कहो कि बेटा ये त्योहार का मेरी तरफ से। लेकिन बहुएं घमंड में नहीं कहें क्या करूँगी मैं नहीं लेती, रख लो। और सास को भी चाहिए बहू के घर से हल्की साड़ी माड़ी आए तो कभी कभी सास को मैं नहीं पहनती हूँ ऐसी दे देना, ऐसी पहनूंगी क्या, अरे जो कुछ उसके घर से आया गए प्यार से कभी तो बहुत अच्छा लाई मैं पहन लूँगी। और आप लोग भी घर में यदि सास आप जैसी हैं तो घर में साड़ियाँ लाइए तो पहले अपने बड़ों से कहिए माँ जी आप पहन जाइए एक आध दिन, अच्छा लगेगा मुझे। और मैं कहती हूँ आज इसी वक्त गारंटी से महीना भर ऐसे बदल के देखो, क्योंकि आप बदलेंगे दूसरा भी बदल जाएगा, तो आपका घर स्वर्ग हो जाएगा और आप मर के नरक नहीं स्वर्ग जाओगे। स्वर्ग कोई भौगोलिक जगह नहीं है,
स्वर्ग मानसिक स्थितियां हैं, परिस्थितियों को नहीं बदल सकते हैं। मानसिक स्थितियों को बदलिए। वो लड़कियां फुअड़ घर की होती हैं जो अपने बुजुर्गों से बहस लगाती हैं। ये प्यार नहीं है। वो प्यार तो वो था जब ससुर के सामने नहीं आती थी, लेकिन ससुर थैला भर के सामान लाता था तो अपनी पत्नी से कहता था, ये चीज बहू को लाया हूँ, बहू को दे देना। समझ गए? वो दिन प्यार के थे। तो आज भी हर बेटियां अपने सास ससुर का इतना ख्याल रखें, क्योंकि वो बहुएं हल्के घर की होती हैं जो कहती हैं मेरा घर है, पापा मम्मी मेरे साथ रह रहे हैं। और वो लड़कियां, वो बच्चे लायक होते हैं जो कहते हैं हम माँ बाप के साथ रह रहे हैं। तो आप जरा सी बात में आपके जीवन के अर्थ बदल जाते हैं और आपका परमार्थ, आपका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि हमारे कर्तव्य, हमारे प्रसन्न संवेग अनुकंपा, ये सम्यक दर्शन का बीजारोपण है। तो आप सबको भी सम्यक दर्शन हो और घर के लोग आपकी बहस के कारण मजबूरी में चुप नहीं हो जाएं, वरना उन्हें लगे कि हमारी बहू तो बोलती है तो फूल झरते हैं। और आप लोग कितनी भी व्यस्त जिंदगी हो, आधा घंटा 15 मिनट तो सब लोग नियम बनाओ कि अपने बच्चों को दिन भर खेलने का टाइम भी तो देते हो। शुरू से, आज से ही अपने घर पर 10 मिनट 15 मिनट सिर्फ मेरी भावना पढ़ लो और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के अपने बुजुर्गों के पैर छू लो। तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे पैर छुएंगे। यदि तुमने बुजुर्गों की सेवा की होती, यदि तुमने बुजुर्गों की सेवा की होती, तुम्हें अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं होती। तुम्हें